आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग है और ये क्लास 12th जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट है उनके लिए भी हेल्पफुल है और जो एएमआरएस के जो टियर 2 का जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है उसके लिए भी हेल्पफुल है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, इसका किस तरह से उद्भव और विकास हुआ है। जो डेक्कन स्कूल है वो 16वीं या 19वीं शताब्दी में ही इसका जो वो हुआ था, चित्रकला जो इसमें बनी थी, जो मिनिएचर पेंटिंग। और इसका जो इसका मेन जो इसका जो वो रहा है, केंद्र रहा है, वो रहा है बीजापुर और अहमदनगर, गोलकुंडा और हैदराबाद। ये इसके प्रमुख केंद्र रहे हैं और यह एक इंडिपेंडेंट स्टाइल इसमें फॉलो किया गया है और इसका जो अपनी एक ऐतिहासिक और संस्कृति, इसकी अपनी एक पहचान रही है। और जो डेक्कन स्कूल है इसकी अपनी एक विशिष्ट शैली, एक कलात्मक सोच और इसकी जो सामाजिक मूल्य, परंपराएं, ये सब जो इसका एक अपना अलग, इसका अपनी एक विशिष्ट कलात्मक शैली जो एक इसकी पहचान रही है। इसका रिलीजियस बिलीफ सब एक वो रहा है। और इसके बाद इसका प्रभाव और शैली जो यानी कि इन्फ्लुएंसेस एंड स्टाइल जो है इसका, वो हम देखते हैं। The themes of and style of the Deccani miniature painting are a synthesis of various artistic traditions. इसका जो ये जो यहाँ की जो मिनिएचर जो पेंटिंग रही है, इसकी जो स्टाइल रहा है, उसको इसकी जो विषय वस्तु रही है वो कला परंपराओं का समन्वय रहा है। इन दोनों का मतलब स्टाइल जो है और जो विषय वस्तु है वो, इसमें प्रारंभिक जो दक्कन कला के साथ साथ ईरान, फारस और तुर्की की जो इस्लामिक कला का प्रभाव है वो भी इसमें दिखाई देता है। मतलब ये जो डेक्कन आर्ट रही है इसमें ईरान, फारस और तुर्की का जो कला का प्रभाव है ना, वो भी इसमें दिखाई देता है। इसके बाद आता है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेक्कनी मिनिएचर पेंटिंग। इसमें क्या है, इसमें रिदमिक डेलिकेसी एंड रिफाइनमेंट ऑफ पर्शियन आर्ट का इसमें वो रहा है। रिच कलर्स एंड डेकोरेटिव पैटर्न्स इसमें रहे हैं। इसमें रोमांटिक एंड ड्रामेटिक थीम्स इसमें रही है और टॉल फिगर विद एक्सप्रेसिव फेसेस इसमें बने हैं। और इसमें द सेंसुअलिटी ऑफ डेक्कन, tall, fair complexion and emotionally charged males and sensuous looking females are a speciality of Deccani art. इसमें जो रहा है, इसमें जो 3 डायमेंशनल एस्पेक्ट्स है जो यूरोपियन आर्ट के कैन बी क्लियरली सीन इन द डिलाइनेशन ऑफ द बिल्डिंग्स। पीपल आर डिपिक्टेड विद लवली फेसेस, लार्ज वाइड ओपन आईज बनी है इसमें, बोल्ड फिगर्स इसमें बने हैं, ब्रॉड फॉरहेड इसमें बने हैं, ठीक है, हाई नेक इसमें बनी है, ट्राइंगुलरली स्लैंटिंग वेस्ट और जो कार्व फिगर है ना वो इसमें बने हैं। ईच कैरेक्टरिस्टिक बाय एक्साइटमेंट, सेंटिमेंट्स एंड ड्रामेटिक इंटेंसिटी। द कलर्स आर यूज्ड इन रिच एंड ब्रिलियंट कलर इसमें यूज हुए हैं, डिफरेंट फ्रॉम दोज फॉर नॉर्थर्न पेंटिंग्स। जो नॉर्थर्न पेंटिंग है इनसे डिफरेंट है ये। और पर्शियन इन्फ्लुएंस इज विजिबल इन द हाई हॉरिजन, गोल्डन स्काई एंड लैंडस्केप। मतलब इसमें जो आप देख सकते हैं एक क्षितिज जो है वो इसमें दिखाया गया है, एक ये पर्शियन इन्फ्लुएंस इसमें रहा है। और एक्सटेंसिव यूज ऑफ गोल्ड कलर, फ्लावरिंग प्लांट्स एंड डेकोरेटिव एलिमेंट्स डिराइव फ्रॉम पर्शियन ट्रेडिशंस। इसमें जो फ्लावरिंग प्लांट दिखाए गए, डेकोरेटिव एलिमेंट्स, इसमें डेकोरेटिव मतलब डेकोरेशन बहुत ज़्यादा हुआ है इस पेंटिंग में। और मुगल इन्फ्लुएंस इंट्रोड्यूस्ड बाय द पेंटर्स हु माइग्रेटेड टू द डेक्कन। बोल्ड ड्राइंग, शेडिंग टेक्निक्स एंड ब्राइट कलर फ्लोरिस्ड एट तंजौर। ठीक है, तंजौर में इस तरह का इसमें वर्क हुआ है। और जो ये जो डेक्कन जो आर्ट है इसमें जो है, इसमें आप देखोगे ना, इसमें बहुत ब्राइट कलर यूज हुए हैं और इसमें जो है आप देख सकते हो इसमें सजावट बहुत ज़्यादा दिखाई गई है। और इसमें जो है, इसमें जो 3D डायमेंशन जो भवनों में दिखाया गया है वो भी दिखाया गया है। इसमें रेखांकन जो है वो बिल्कुल अच्छे दिखाई देता है इसमें। और इसमें जो है गोल्डन कलर्स का भी बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। ठीक है, इसके बाद आता है इसके सब स्कूल हम देख लेते हैं। और जो ये डेक्कन आर्ट है ये आपका जो सदर्न एरिया की जो पेंटिंग है ना वो है डेक्कन आर्ट। इसके जो सब स्कूल है डेक्कन मिनिएचर के वो अहमदनगर, बीजापुर, आपका गोलकोंडा, हैदराबाद और तंजौर, ये 5 इसके सब स्कूल है। और अहमदनगर जो आपका सब स्कूल है उसका जो उसमें हुसैन निजाम जो शाह है अहमदनगर से, और उनकी रानी की प्रशंसा में बहुत सारी कविताएं इसमें मिलती हैं। इस शैली में जो इस जो स्कूल यहाँ पर जो है ना वो बहुत गहरे और चमकीले रंग प्रयोग किए गए हैं। और ये भारतीय, इसमें जो उत्तर जो यानी कि जो नॉर्थन एरिया की जो पेंटिंग्स है वो बिल्कुल वहाँ की ये वहाँ नॉर्थन जो पेंटिंग्स है बिल्कुल डिफरेंट है।
और इसमें वही है, मैंने बोला था वो क्षितिज और स्वर्णिम आकाश, ये परिधि से, ये फारसी जो प्रभाव है वो उसमें दिखाई देता है, पर्शियन जो इफेक्ट है वो उसमें दिखाई देता है। बीजापुर जो है, इसमें बीजापुर जो अली आदिल शाह प्रथम और उनके उत्तराधिकारी जो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय है, और उनका संरक्षण प्राप्त हुआ था बीजापुर की चित्रकला को। और स्त्री आकृतियां और समृद्ध रंग योजना पथा और चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है इसमें। और ताड़ के वृक्ष, पशु पक्षी और स्त्री पुरुष जो है वो दक्कनी परंपरा के से संबंधित वैसे बनाए जाते हैं। गोलकोंडा है, गोलकोंडा शैली की प्रारंभिक जो चित्राकृतियां हैं वो 1590 ईस्वी की मानी जाती हैं। और इसमें जो 5 आकर्षक जो चित्राकृतियां है वो ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में सुरक्षित है अभी भी। और ये चित्र गोलकोंडा के शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह के शासनकाल में बनाए गए थे। हैदराबाद चित्रकला का जो विकास होता है वो 1724 ईस्वी में मीर कमरुद्दीन खान द्वारा आसफ जाही वंश की स्थापना के साथ हुआ। और यहाँ पहले से मौजूद जो डेक्कन जो चित्रकला शैलियां थी उन पे मुगल चित्रकला का प्रभाव पड़ा था। ठीक है। और औरंगजेब के काल में क्योंकि कई मुगल जो चित्रकार थे वो डेक्कन में चले गए थे, क्योंकि औरंगजेब के टाइम पे बहुत मतलब औरंगजेब को जो आर्ट थी ना वो आर्ट नहीं पसंद थी, तो इस वजह से जो बहुत सारे आर्टिस्ट थे वो कुछ डेक्कन में चले गए थे, कुछ पहाड़ी एरिया में चले गए थे, तो वहाँ पर पहाड़ी शैली का विकास हो गया था। और डेक्कन में डेक्कन आर्ट में वहाँ पर डेक्कन आर्ट को उन्होंने स्टैब्लिश किया था। और इसके बाद जो आता है इसीलिए वहाँ पे दिखाई देता है वो, और उन्हें संरक्षण मिला जिसके परिणाम स्वरूप हैदराबाद और अन्य केंद्रों में दक्कनी चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ विकसित हुई। इस प्रभाव को जातीय आकृतियों, वेशभूषा, आभूषणों और वहाँ के जो जीव जंतु जो परिदृश्य है उनमें दिखाई देता है। तंजावुर यानी कि तंजौर चित्रकला एक ऐसी शैली है जिसमें सशक्त रेखांकन, आपने देखा होगा जो तंजौर की जो पेंटिंग देखोगे उसमें जो रेखांकन है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। छायांकन और तकनीक तथा शुद्ध चमकीले रंगों का प्रयोग किया जाता है। यह शैली दक्षिण भारत के तंजौर क्षेत्र में 18वीं और 19वीं शताब्दी में फली फूली। इसका एक प्रमुख उदाहरण 19वीं शताब्दी के प्रारंभ का लकड़ी पर बना चित्र है जिसमें भगवान राम का चित्रण है, जो राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित है। दृश्य को सुसज्जित मेहराबों से नीचे दर्शाया गया है। बीच में राम और सीता सिंहासन पर विराजमान है तथा उनके भाई और सेविकाएं उपस्थित है। यह शैली सजावटी होती है, चमकीले रंगों तथा अलंकरणों से युक्त होती है। चित्र में दर्शाया गया मुकुट तंजौर चित्रकला की प्रमुख विशेषता है। इसके बाद हम स्टडी करते हैं जो डेक्कन जो मिनिएचर है उसकी पेंटिंग्स की। सबसे पहले है रागनी पद्माशिखा। ठीक है, ये पेंटिंग आप देख सकते हैं। इनमें मैंने बोला था कि इसमें चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया है, तो कितना चमकीले और ब्राइट कलर्स का यूज बहुत ज्यादा किया गया है इसमें। इसके बाद ये जो रागनी पद्मशिखा पेंटिंग का नाम है, आर्टिस्ट अननोन है, पीरियड अप्रोक्स 1595 एडी का है, स्कूल अहमदनगर बीजापुर है। और इसके बाद आता है मीडियम जो रहा है वो वाटर कलर ऑन पेपर रहा है, टेक्निक टेम्परा रही है, सब्जेक्ट मैटर इसका यही है। ये वर्टिकल पेंटिंग है। इट इज हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम ब्रागा हंस ध्वनि। In this painting, the artist has shown his keen attachment of art, which is found only the Answer Sunaheli books. Out of them, this painting is very famous for all time. Description: in this painting, a lady is sitting in the center holding a veena in her hand. आप देख सकते हैं इनके हाथ में क्या है, वीणा है। ठीक है। और on both her left and right side, one lady is shown. Both are listening to the sound of veena. Right below, a water pot can be seen, and below on the right side of the lady, an elephant with its trunk raised upward is visible. आप देख सकते हैं ये किस तरह से इनकी जो सूंड है हाथी की वो ऐसे ऊपर उठी हुई है, आप देख सकते हैं इसमें। द फोरग्राउंड इन पेंटेड इन रेड एंड ऑरेंज कलर। इसका जो ये रेड और ऑरेंज कलर से पेंटेड किया गया है। The maintained balance, more than half of the painting is covered with green and yellow colors. Above, an umbrella is shown using the same color. Ladies are depicted at thin and shown in profile view, which is a feature of Mughal and Deccan art. ये Deccan art के features है ये profile view में। ठीक है, जो ladies है। In the background, orange, red and yellow tomb are shown. In the center, one blue color tomb is visible, showing the influence of Persian art. Two dark green color tombs are also seen in the left and right side of the background. In the center, under the umbrella, yellow and green colored flower and leaf plant are depicted. The umbrella is supported on two yellow color pillars. आप देख सकते हैं इसमें जो ये जो बैठी हुई है बीच में जो महिला बैठी हुई है उनके हाथ में वीणा है, आप देख सकते हैं ये
ठीक है। और इसके बाद जो है इसमें जो है ये जो इसका जो आगे का जो भाग है वो लाल और नारंगी रंग में चित्रित किया गया है। और इसमें जो स्त्रियों को जो है वो शरीर के पतले और जो उनके जो प्रोफाइल फेस है ना, प्रोफाइल मुद्रा में बनाई गई है, आप देख सकते हैं। इसमें ये ऐसे ही आपको जो मुगल आर्ट है उसमें भी दिखाई देता है। मुगल और डेक्कन की विशेषता मानी जाती है ये। और इसमें जो है नीले रंग का इसमें क्या है, मध्य भाग में आप देख सकते हैं ये नीले रंग का मकबरा दिखाई देता है। और इधर ये ब्लैक कलर के हैं, आप देख सकते हैं ये, ठीक है। और ऊपर कैलीग्राफी भी की गई है। और ये जो है, ये जो आपको ये ब्लू कलर का ये मकबरा है जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये एक पर्शियन इफेक्ट है, मतलब पर्शियन इफेक्ट इसमें दिखाई दे रहा है ये। और इसमें दो गहरे हरे रंग के मकबरे भी दिखाई, ये हरा रंग है, गहरा हरा है, जो ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है गहरा हरा रंग है। और इसके बाद इसमें मध्य में छत्र के नीचे पीले और हरे रंग के फूल और पत्तियों वाले पौधे दर्शाए गए। आप देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे पौधे भी दर्शाए गए हैं, इसमें दिखाई दे रहे हैं जो पीछे, और आप देख सकते हैं। और ये द अम्ब्रेला इज सपोर्टेड ऑन 2 येलो कलर, और छत्र 2 पीले रंग के स्तंभों पर टिका हुआ है। ये देखो, ये पीले रंग के स्तंभों पे ऊपर छत्र जो है ये ऐसे टिका हुआ है। तो ऑल ऑफ आप देख सकते हैं इसको, ये बहुत ही सुंदर पेंटिंग है और एक तरह से म्यूजिक को वो की गई। इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारी पेंटिंग है वो है हजरत निज़ामुद्दीन औलिया एंड अमीर खुसरो। ये पेंटिंग रही है, ये बहुत ही फेमस पेंटिंग है। और ये जो 12th के CBSE जो बोर्ड्स के स्टूडेंट है उसमें ये बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि लास्ट ईयर भी ये आई थी हजरत निज़ामुद्दीन औलिया एंड अमीर खुसरो। तो आप जितना पेंटिंग को आप देखोगे, जितना पेंटिंग को आप विजुअलाइज करोगे, उतने अच्छे से आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। क्योंकि आपने अगर पेंटिंग देखी नहीं है तो आप किस तरह से उसे डिस्क्राइब करोगे, इसलिए आप पेंटिंग को देखो, उसे देख के फिर आप उसको डिस्क्राइब करो, तो उससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। क्योंकि जब आप देख कर किसी चीज़ को याद करोगे तो आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाएगा। तो ये हजरत निज़ामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो, इसका आर्टिस्ट अननोन। डेक्कन में जितने भी आर्टिस्ट हैं सब अननोन है, वहाँ पे आर्टिस्ट का नाम मिलेगा ही नहीं आपको। और इसके बाद इसका जो पीरियड है वो है 1750 से 1770 AD। और इसका स्कूल हैदराबाद स्कूल है। मीडियम वाटर कलर ऑन पेपर है। टेक्निक टेम्पररी है। सब्जेक्ट मैटर है इसका, दिस पेंटिंग इज बेस्ड ऑन द डिस्कशन बिटवीन 2 कैरेक्टर्स ऑन अ रिलीजियस सब्जेक्ट। अमीर खुसरो वॉज अ स्टूडेंट ऑफ निजामुद्दीन। ये निजामुद्दीन औलिया है और इनके ये स्टूडेंट कौन है, अमीर खुसरो है, ठीक है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन है, दिस मिनिएचर हैज बीन पेंटेड विद द परफॉर्मेंस ऑफ रोमांटिक एलिमेंट्स बाय एन अननोन आर्टिस्ट इन द हैदराबाद स्टाइल। अननोन आर्टिस्ट है इसका। इन दिस पेंटिंग निजामुद्दीन, अ लीडिंग सूफी ऑफ दिल्ली, हैज बीन शोन इन ग्रीन क्लोथ्स टाइंग टर्बन अराउंड हिज हेड। इन्होंने ये हेड पे पहनी है ये टर्बन, ठीक है। और इसके बाद आता है इन्होंने सिटिंग इन अ पोज ऑफ डीप थिंकिंग, और ये किसी गहरी सोच में बैठे हुए हैं, ठीक है। बिहाइंड हिज हेड अ येलो कलर्ड हालो हैज बीन शोन। हिज वाइट बियर्ड गिव्स हिम स्पेशलिटी। इनकी जो वाइट बियर्ड है वो उन्हें एक स्पेशलिटी देती है। और इनके सर के पीछे आप हालो देख सकते हैं, यानी कि एक बहुत जैसे दिव्य जो लोग होते हैं उनके पीछे बना होता है, तो आप इनके पीछे भी हालो बनाया गया है। इन फ्रंट ऑफ हिम अमीर खुसरो, अ कंटेम्प्रेरी फेमस म्यूजिशियन। इसके बाद इनके आगे कौन बैठा है, इनके फ्रंट पे अमीर खुसरो बैठा है, जो क्या है, एक कौन है, फेमस म्यूजिशियन है। हैज बीन शोन सिटिंग ऑन हिज नीज, वो अपने घुटनों पर बैठे हैं। प्लेइंग ऑन अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और एक म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट है वो सब प्ले कर रहे हैं। द कलर ऑफ हिज टर्बन एंड कॉस्ट्यूम इज यूनिफॉर्म एंड ही हैज टाइड अ रेड कलर वेस्ट बैंड। इन्होंने रेड कलर का ये वेस्ट बैंड बांधा है अपनी कमर में, ठीक है। द फ्रंट पार्ट ऑफ स्टेप्स हैज बीन शोन विद अ 3 डायमेंशनल इफेक्ट। जो इसका फर्स्ट पार्ट आप देख सकते, स्टेप जो देखेंगे वो 3 डायमेंशन। ऑन द बोथ साइड द क्लियर ब्लू स्काई हैज बीन शोन। आप ब्लू स्काई इसमें देख सकते हैं, ठीक है। ऑन द हॉरिजन द फ्लावरिंग प्लांट्स एंड अ बिग ट्री हैव बीन शोन। एक बिग ट्री यहाँ पे दिखाई देगा, छोटे प्लांट्स जो है ये आपको दिखाई देंगे। और यहाँ पर ये देखो, ये ऐसे गार्डन जो है यहाँ पर भी फूल वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है। ये इसका हिंदी में ट्रांसलेशन है कि अब मैंने आपको हिंदी में समझा दिया है, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो पेंटिंग हमारी आती है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है आपकी डेक्कन स्कूल की, चांद बीबी प्लेइंग पोलो। और इसके जैसी ही पेंटिंग एक आपको मिलेगी किसमें,
राजस्थानी स्कूल में, जो क्या है आपका चौगान प्लेयर है, और ये क्या है चांद बीबी प्लेइंग पोलो है। तो दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। इसमें 4 फिगर है, बीच में एक रेफरी है, लेकिन उसमें 6 फिगर है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो आपका चौगान प्लेयर है उसमें 6 फिगर है और इसमें 4 फिगर है, बीच में एक रेफरी है, ठीक है। तो ये आप देख सकते, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये पेंटिंग आप देखिए, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग रही है ये चांद बीबी प्लेइंग पोलो। चांद बीबी प्लेइंग पोलो उसका आर्टिस्ट अननोन है। ये 18th सेंचुरी अप्रोक्सीमेटली 1750 की पेंटिंग है। स्कूल डेक्कन गोलकोंडा है और मीडियम वाटर कलर ऑन पेपर है और टेक्निक टेम्पर है। सब्जेक्ट मैटर दिस मिनिएचर शो चांद बीबी प्लेइंग पोलो विद हर कंपेनियंस। ये अपनी जो कंपेनियन उनके साथ क्या खेल रही है, पोलो खेल रही है। कौन है? चांद बीबी। This painting provides view of the general lifestyle of the Deccan and depicts the interest of the royal women of that the time field of sports. मतलब ये पेंटिंग दिखाती है कि उस टाइम पे भी जो रॉयल विमेंस थी उनका जो फेवरेट जो स्पोर्ट्स था वो मतलब स्पोर्ट्स खेलती थी। उनका वो मतलब जो रॉयल विमेन थी वो स्पोर्ट्स खेलती थी। तो ये दिखाता है ये description. This miniature belong to the Golconda style. In the painting, Chand Bibi and 3 other female have been shown playing polo in royal dresses, mounted on horses. The dresses and horses all of the player have been painted in different color. आप देख सकते हैं इनमें डिफरेंट कलर, इनके जो हॉर्सेस हैं वो और जो उनकी ड्रेसेस हैं वो भी डिफरेंट कलर्स की हैं। In the foreground, the playground, a source of water has been shown along with several white color birds and flower of red and blue color. आप देख सकते हैं इनके सामने ये जो इनका ग्राउंड है ये तो इनका प्ले ग्राउंड है, और प्ले ग्राउंड के ठीक सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, ये इनका पॉन्ड है ये, और यहाँ पर इसमें फ्लावर्स भी है और ये बर्ड्स भी इसमें दिखाई दे रही हैं आपको, ठीक है। The part of the ground is filled with greenery and hilly landscape. और बाकी का जो ग्राउंड है आप देख सकते हैं ये हिली है और बहुत ही ग्रीनरी इसमें दिखाई गई है। The players are mounted on the white and yellow horses. They are facing each other and are shown trying to control the white ball with their sticks. आप देख सकते हैं जो प्लेयर है एक तो व्हाइट और येलो हॉर्सेस में है, व्हाइट और येलो हॉर्सेस में वो एक बीच में जो पोलो जो बॉल है वो उसको अपनी पोलो स्टिक से क्या करना, एक उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वेयर द अदर विमेन ऑन हॉर्सेस आर ऑल्सो फेसिंग ईच अदर बट देयर इज सफिशिएंट डिस्टेंस बिटवीन देम। और इनके बीच में एक सफिशिएंट डिस्टेंट है लेकिन ये भी एक दूसरे को देख रहे हैं। ऑल 4 विमेन हैव बीन शोन वेल डेकोरेटेड। और जो ये चारों जो ये जो विमेन है वो बहुत ही डेकोरेटेड इनको दिखाया गया है। इसमें बहुत ही खूबसूरत ये पेंटिंग ऊपर कैलीग्राफी भी की गई है जो मुगल में भी होती थी, ठीक है। तो ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। ओके, थैंक यू सो मच। आज के लिए सिर्फ इतना ही। और ये इसके बाद हम जो इसका नेक्स्ट जो आपका बंगाल स्कूल है और उसके बारे में भी हम आगे स्टडी करेंगे। तो थैंक यू सो मच।